to discuss about concept of Poisson ratio. This concept was given by scientist Poisson. P-O-I-S-S-O-N. Its pronunciation is Poisson. साइंटिस्ट पॉजो ने दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रेशो दिया था, जिस रेशो को हम लोग पॉजो रेशो कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज पॉजो रेशो. टू अंडरस्टैंड द पॉजो रेशो वी हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस मेटालिक वायर. हम लोग एक मेटालिक वायर का एग्जांपल ले लेते हैं. समझ लो हमारे पास में एक मेटालिक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है. जिसका लेंथ 1 मीटर है. उस मेटालिक वायर को हमने पकड़ा और उसको खींचा, मतलब हमने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. जब उस वायर के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो उस वायर का डिफॉर्मेशन होगा, मतलब वायर का लेंथ इंक्रीज होगा, वायर का लेंथ चेंज होगा. ठीक है, यहाँ पर लेंथ चेंज हो रहा है, मतलब स्ट्रेन तैयार हो रहा है, जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं. जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं. लेकिन जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, और वो होता है उसका थिकनेस. वो होता है उसका थिकनेस. क्या चेंजेस आते हैं थिकनेस में? तो सिंपली हमको पता है कि कोई वायर लिया हमने और वायर को अगर खींचते गए तो उसका लेंथ बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका थिकनेस कम होते जाएगा. उसका थिकनेस कम होते जाएगा. उसका थिकनेस कम होता जाएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि उसका डायमीटर कम हो रहा है. उसका डायमीटर कम हो रहा है क्योंकि वायर जो है, मेटालिक वायर जो है, वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है. इट इज द सिलेंड्रिकल बॉडी. और सिलेंड्रिकल बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सर्कल होता है. तो वहां पर हम लोग डायमीटर डिफाइन कर रहे हैं. वहां पर डायमीटर देख रहे हैं हम लोग. तो जैसे जैसे आप लोग उस वायर का लेंथ इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे उस वायर का थिकनेस कम होता जाएगा, मतलब उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता जाएगा. इसका मतलब उसका डायमीटर कम होते जाएगा. सो देयर इज रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन डायमीटर. व्हाट इज द रिलेशन? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्योंकि आप जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे डायमीटर कम होते जा रहा है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कितने अमाउंट में लेंथ बढ़ते जा रहा है और कितने अमाउंट में डायमीटर कम होते जा रहा है, डायमीटर डिक्रीज होते जा रहा है. उस अमाउंट का रेशो या उस अमाउंट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन की बात कर रहा हूं. बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब जितने अमाउंट में लेंथ बढ़ता जाएगा उतने अमाउंट में डायमीटर कम होता जाएगा. मतलब यहां पर कम होने का अमाउंट बढ़ रहा है और वहां पर लेंथ बढ़ने का अमाउंट बढ़ रहा है. इसका मतलब अगर हम इनका रेशो अगर देखेंगे तो रेशो में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. सो देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस लॉन्जिट्यूडनल strain that is change in length upon original length and the lateral strain means here change in diameter upon original diameter. तो कैसे होगा? तो देखो हम लोग एक मेटालिक वायर लेंगे. दिस इज रिजिड सपोर्ट. ये रिजिड सपोर्ट हो गया. मैं यहां पर इनिशियल सिचुएशन दिखाता हूं. इनिशियल सिचुएशन कि वायर पहले ऐसा था. वायर का ये थिकनेस है. ठीक है, वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज
सर्कल, ये सर्कल है। अभी इसका ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है और जो डायमीटर है वो डायमीटर कैपिटल डी है। कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर एंड कैपिटल डी इज द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ वायर। जब हम लोड अप्लाई करेंगे, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने पे, यहां पर लोड अप्लाई करेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लोड अप्लाई करने से इस वायर का लेंथ बढ़ेगा। ये लोड है, एक ब्लॉक है which is vertically downward. In this case, this is original length, ठीक, और ये हुआ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। लेकिन आप लोग यहाँ पर अब क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करो, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करो। जैसे यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखो और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, ये बड़ा है और वो छोटा है, लेकिन यहाँ पर लेंथ कम है, वहाँ पर लेंथ ज़्यादा है। मतलब लेंथ बढ़ा लेकिन डायमीटर कम हुआ, लेंथ कम है डायमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर मैं स्मॉल डी से इसको डिनोट कर देता हूँ एंड दिस इज द चेंज इन डायमीटर। ये ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ ये हो गया डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल। ओरिजिनल डायमीटर कैपिटल डी, चेंज इन डायमीटर स्मॉल डी। लेंथ इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। लेंथ जो बढ़ रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और लेंथ भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सो इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन स्ट्रेन कहेंगे। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन स्ट्रेन, एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, लॉन्जिट्यूडनल इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में वायर का लेंथ भी बढ़ रहा है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन strain. So we can define longitudinal extension strain. The change in length takes place in the direction of applied force called as longitudinal extension strain. The change in length takes place in the direction of applied force called as longitudinal extension strain. But what about the direction of change in diameter? Diameter किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? It is perpendicular to the direction of applied force. फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है वो डायमीटर कैसा डिक्रीज हो रहा है? पहले ऐसा था, इतना था, ठीक है, अब ऐसा प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में।
इसका मतलब डायमीटर इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डायमीटर इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पतला हो रहा है ऐसा, और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन दोनों में 90 डिग्री का एंगल आता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज लैटरल, हेंस इट इज कॉल्ड एज लैटरल। लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पर डायमीटर कम हो रहा है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन कहूंगा। लैटरल इसलिए क्योंकि अप्लाइड फोर्स के साथ में डायमीटर, चेंज इन डायमीटर जो है वो परपेंडिकुलर है, और कॉन्ट्रैक्शन इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि वहां पर डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। सो चेंज इन डायमीटर takes place perpendicular to the direction of applied force called as lateral contraction strain, called as lateral contraction strain। तो जैसे जैसे आप लोग लेंथ को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये थिकनेस कम होता जाएगा। दैट मीन्स इन दिस केस दिस lateral contraction strain is directly proportional to longitudinal extension strain. Lateral contraction strain is directly proportional to longitudinal extension strain. Lateral contraction strain is equal to, proportionality साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ lateral longitudinal extension strain, where alpha is constant of proportionality and this constant of proportionality is called as Poisson ratio. This constant of proportionality is called as Poisson ratio, and hence formula becomes sigma is equal to lateral contraction strain to the longitudinal extension strain. This is the formula for the Poisson ratio. Hence Poisson ratio can be defined as, it is defined as the ratio of lateral contraction strain to the longitudinal extension strain. This is the definition of the Poisson ratio. Simple definition: the ratio of lateral contraction strain to the longitudinal extension strain is called as Poisson ratio. इसको हम लोग Poisson ratio कहते हैं. Now, what is the formula for longitudinal extension strain and lateral contraction strain? Longitudinal extension strain, longitudinally क्या चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है. So change in length upon original length is the formula for longitudinal extension strain, and lateral contraction strain
इज इक्वल टू, लैटरली चेंज हो रहा है डायमीटर, सो इट इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. So it is change in diameter upon original diameter. Now substituting longitudinal extension strain equal to small l upon capital N and lateral contraction strain is equal to small d upon capital D in this equation of Poisson ratio, and hence formula becomes sigma is equal to lateral contraction strain is change in diameter upon original diameter and longitudinal extension strain equal to change in length upon original length, and hence formula becomes sigma is equal to small d into capital L and capital D into small l. This is the formula for Poisson ratio. Now look here, this is the ratio of same physical quantity, diameter upon diameter, length upon length. So it has no unit and it is dimensionless quantity. It has no unit and it is dimensionless quantity. Its value of this Poisson ratio lies between -1 to 0.5. Its value lies between -1 to 0.5. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का यूनिट नहीं है और डायमेंशन नहीं है, यूनिट नहीं है और डायमेंशन नहीं है. इसका वैल्यू -1 से लेकर 0.5, इसका वैल्यू -1 से लेकर 0.5 के बीच में वेरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहां पर स्टील ले रहे हैं, स्टील के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.28 होता है. थोड़ा सा स्टील से थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं और उसमें सिग्मा का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 0.37, और कॉपर से भी थोड़ा सा सॉफ्ट और देख लेते हैं गोल्ड, तो इसमें सिग्मा का वैल्यू 0.42 आ रहा है. आप लोग इन तीनों वैल्यू को देख सकते हो. स्टील में 0.28, कॉपर में 0.37 और गोल्ड में 0.42. स्टील कॉपर और गोल्ड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सिग्मा इक्वल टू 0.28, वैल्यू कम है. कॉपर में सॉफ्टनेस स्टील के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, वैल्यू स्टील से ज्यादा है 0.37, और गोल्ड तो कॉपर से भी सॉफ्ट है तो इसका वैल्यू 0.42 आ रहा है. मतलब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जिसमें लेंथ ज्यादा चेंज हो सकता है, जिसमें लेंथ ज्यादा चेंज हो सकता है, फॉर द सेम अप्लाइड लोड, अगर तीनों पर सेम लोड अगर अप्लाई किया जाए, तीनों का सेम लेंथ लिया जाए, सेम लोड अगर अप्लाई किया जाए, तो भी इन तीनों में चेंज इन लेंथ अलग होगा. सबसे ज्यादा लेंथ किसमें चेंज होगा? गोल्ड में, पॉइजन रेशियो ज्यादा है. सबसे कम किसमें लेंथ चेंज होगा? स्टील में, पॉइजन रेशियो कम है. तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि लोड अप्लाई करने पर जिसका लेंथ ज्यादा चेंज होगा, जिस सब्सटेंस का लेंथ ज्यादा चेंज होगा, उसके लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू ज्यादा रहेगा, पॉइजन रेशियो का वैल्यू ज्यादा रहेगा. जैसे कॉर्क मटेरियल अगर लिया जाए ना, कॉर्क मटेरियल, तो कॉर्क मटेरियल के लिए वैल्यू 0.28 से भी कम रहेगा. कॉर्क मटेरियल के लिए वैल्यू 0.28 से भी कम रहेगा. तो कहने का मतलब ये है
कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि किसमें स्ट्रेन ज्यादा क्रिएट होने वाला है। इन तीनों में गोल्ड में स्ट्रेन सबसे ज्यादा चेंज होने वाला है, सबसे ज्यादा क्रिएट होने वाला है। सो इन दिस वे with the help of this Poisson ratio we can find out the change in the length, or we can say change in the dimension of the body। मतलब जिसमें ज्यादा डायमेंशन चेंज हो रहा है उसमें Poisson ratio का वैल्यू ज्यादा है। एंड सो दिस इज अबाउट द concept of Poisson ratio. Thank you.